धर्म प्रेमी सज्जनों, हम आज 7वें दिन भी महाराज जी के चरणों में उनके वचनों का आनंद लेने के लिए उनके दरबार में उपस्थित होकर उत्सुकता के साथ उनके वचनों को सुनने के लिए बैठे। महापुरुषों के चरणों में बैठना, कहते हैं जैसे बारिश हो रही हो तो अगर कोई छतरी ले लेता है तो उसका बचाव हो जाता है। कहते हैं इस जो संतों के दरबार होते हैं वो भी यही रूप होते हैं। जो संसार के दुख संतापों से ग्रसित हुए मानव जब उनकी छत्र छाया में आकर बैठते हैं तो उनको एक छत्र छाया मिलती है। वो छत्र छाया गुरु की कृपा की होती है जो यहाँ पर बरसती है तो लेने वाले लेते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। केवल सुनना ठीक है, महाराज जी कहते हैं बैठ के हाजिरी लगाना ये भी व्यर्थ नहीं जाता, इसके भी संस्कार पड़ते हैं जीवन में। लेकिन जो उस रास्ते पर चल पड़ता है तो वो फिर आगे बढ़ता है और अपनी तरक्की करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। कहते हैं कोई बच्चा अगर परीक्षा में बैठे ही ना, कक्षा में जाए ही ना, तो उसके लिए कोई परीक्षा नहीं है। अगर वो उसमें दाखिला ही नहीं लिया तो उसके लिए कोई परीक्षा भी नहीं है। कहते हैं हम सब भगतगण एक कक्षा में बैठे हैं और उस कक्षा में बैठने के कुछ नियम होते हैं और अगर उन नियमों को हम पालन करते हैं तो हम अगली कक्षा में जाएंगे। अगर उस कक्षा में बैठकर हम कुछ आगे के लिए तरक्की नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो आगे के लिए हमारे कदम कुछ तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो महापुरुषों के चरणों में आओ, उनकी शरण में आओ तो कुछ ऐसे नियम जो महापुरुष देते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। पालन करते करते हम अपने मार्ग पर थोड़ा थोड़ा ही सही अपनी तरक्की की ओर ले जाएंगे। तो कहते हैं उसके लिए एक कहते हैं महापुरुष थे, वो अपनी कुटिया में रहते थे। वो ना तो बोलते थे ना ही ज़्यादा अपनी कुटिया से बाहर आते थे। उनकी दिनचर्या यही थी कि अपना साधन भजन करना और अपने अंदर आनंद मस्ती में रहना, भक्तों के साथ बैठना उठना उनके रूटीन में नहीं था कि कोई भगत आए। वो अपना एकाकी जीवन व्यतीत करते थे। कहते हैं एक जिज्ञासु था जो चाहता था कि वो मेरे साथ बातचीत करे। कहते हैं एक दिन वो रोज ही आया करता था, देख के अगर दर्शन हो गए तो नमस्कार कर दिया, नहीं हुए तो बाहर से प्रणाम करके अंदर चला जाता था अपने स्थान पे। कहते हैं एक दिन वो पहुंचा तो महात्मा जी बाहर ही थे। जब देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ कि मुझे आज दर्शन हो गए हैं। तो कहते हैं महाराज जी मैंने कुछ प्रश्न करना है। तो कहते हैं उन्होंने 2 मिनट के लिए रुक गए तो उसकी तरफ देखा। कहते हैं महाराज जी संसार में कैसे रहा जाए, ये प्रश्न था उनका। तो कहते हैं बोलते नहीं थे वो, कहते हैं उन्होंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, भा भा। 2 बार उन्होंने भा भा रिपीट किया और अपनी कुटिया में चले गए। उनके दिमाग में कि भा और भा का क्या अर्थ है, जब उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया तो कहते हैं वो उसी गांव में एक अच्छे
जो थे विद्वान रहते थे वो उनके पास पहुँचे। कहते हैं आज महापुरुष बोले तो हैं दो अक्षर, लेकिन मेरी समझ से बाहर हैं, वो मेरे लिए क्या बोले हैं। तो उन्होंने बोला भी क्या बोले हैं। कहते हैं उन्होंने भ और भ दो शब्द बोले हैं। उन्होंने अपना बुद्धि के अनुसार, भक्ति वाले थे वो भी, उन्होंने कहा कि एक भा का अर्थ है भय और एक भा का अर्थ है कि भरोसा। कहते हैं हमारे संसार में रहते हुए अगर आपके दिल में मालिक का भय है तो आपका जीवन संसार में अच्छी तरह रहेगा, चलेगा। कहते हैं जब गुरु का भय ही नहीं रहे, हम जो भी चाहे करें, मनमानी करें, मनमानी रास्तों पर चले, तो उसका रास्ता तय नहीं होगा। रास्ता तय करने के लिए मालिक का, गुरु का भय होना ज़रूर है, ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे कि हमारे रास्ते में रुकावटें आए। तो भय बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम यहाँ पर आए और कोई ऐसा काम करें जो करने योग्य नहीं है, तो उससे क्या होगा। अपने मालिक की एक तो हमें उनकी नाराज़गी मिलेगी। कहते हैं कि यहाँ का किया हुआ कोई भी गलत काम बहुत बड़ा दोष बन जाता है, और उस दोष को कहते हैं निवारण करना कोई सहज नहीं होता। कहते हैं एक गुरु थे, उनके गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, तो गुरु परीक्षा भी लेते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे जो यहाँ के पढ़ाए हुए नियम हैं उनसे क्या सीख रहे हैं। कहते हैं उन दो बालकों को उन्होंने बुलाया और दोनों को एक एक आम दिया। कहते हैं कि जाओ ऐसी जगह खाना जहाँ कोई देख न रहा हो। कहते हैं दोनों चले गए, काफ़ी दूर चले गए जहाँ देखे कि कोई नहीं। तो एक ने देखा यहाँ आसपास कोई नहीं है और मैं आम खा लेता हूँ। उसने आम खाया और वापस आश्रम में आ गया। जो एक था वो कहता है कि गुरुजी कहते हैं भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सर्वस्व उनकी दृष्टि में है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो उनकी दृष्टि में है। कहते हैं उनको कोई ऐसा स्थान ना दिखा कि जहाँ खड़े होकर वो आम खा सके। कहते हैं कि वो वापस आ गए आम लेके। जब गुरुजी ने दोनों से अलग अलग पूछा, भाई क्या किया आपने। एक ने कहा महाराज जी भी वहाँ तो कोई नहीं था, मैंने आम खा लिया। दूसरे ने कहा भगवान तो सर्वस्व है, तो आप यही सिखाते हैं हमें कि भगवान सब देख रहे हैं। तो उसको समझते हुए आपके वचनों को तो मैंने आम नहीं खाया। तो गुरु को कौन पसंद होगा, वही पसंद होगा ना जो उनके विचारों को समझ रहा है, उनके अनुसार चल रहा है, वो ऐसा कोई कृत्य नहीं कर रहा जो नहीं करने योग्य है। कहते हैं दूसरा है भरोसा। कहते हैं अपने मालिक पर इतना भरोसा होना चाहिए, जिंदगी के उतराव चढ़ाव में, कमी पेशी में, सुख दुख में, जो भी परिस्थितियां आए, लेकिन उनके मन में यही होना चाहिए कि ये मेरे मालिक की तरफ से आ रहा है। अपने मालिक के ऊपर कभी भी अभाव नहीं लाना कि ये क्या, ये हमारे साथ गलत क्यों हुआ, हमने तो सदा अच्छा किया और हमारे साथ ये गलत नहीं होना चाहिए। और गुरु के ऊपर कुछ कूड़ा ना भी आए, कुछ अभाव सा आने लगता है, तो कहते हैं उसका पूरा भरोसा नहीं है। पूरे भरोसे वाला तो हर परिस्थिति में अपने मालिक के साथ जुड़ा रहता है। उसके भरोसे को कभी, उनका भरोसा टूटता नहीं है कि मेरा मालिक जो करता है सब मेरे भले के लिए करता है। कहते हैं जब युद्ध में राम भगवान युद्ध के मैदान में थे तो लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा
शक्ति बाण लगा तो उसके इलाज के लिए वैद्य को बुलाया गया। तो उन्होंने बुलाया कि संजीवनी चाहिए इनको, तब इनकी वो जो शक्ति बाण की शक्ति है क्षीण होगी। कहते हनुमान जी गए लेने के लिए संजीवनी। वो वहाँ गए तो उनको समझ नहीं आया कि इसमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। तो कहते हैं वो पहाड़ लेकर ही चल पड़े। कहते हैं जब वो अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे तो भरत जी तो हमेशा सतर्क रहते थे कि मेरे भगवान, मेरे भाई वनों की ओर हैं और उनका कोई अहित ना करे। उनको ऐसे लगे कोई राक्षस बड़ा सा पत्थर लेके जा रहा है, तो उन्होंने बिना तीर के फन छोड़ा और वो भगवान हनुमान जी नीचे आ गए। जब देखा उन्होंने राम राम कहा, नीचे पहाड़ के समेत आ गए। तो सारी बात हुई। भरत जी ने पूछा कि ये क्या हुआ, सब परिवार के लोग भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, मैं उसके लिए ही ये पहाड़ से बूटी लेके जा रहा हूँ भगवान, और जहाँ वैद्य जी आप पहचानेंगे और इससे उनका इलाज होगा। कहते हैं सब दुखी हो गए, माताएं, सब परिवार सब दुखी हो गए कि ये क्या हुआ। सब प्रार्थनाएं करने लग पड़े। तो हनुमान जी ने देखा कि उर्मिला कुछ भी नहीं कह रही, ना रो रही है, ना वो ये देख रही है, कह रही है कि ये क्या होगा, क्या होगा, उनका बाण लग गया। कहते वो स्थिर बैठी है। हनुमान जी ने पूछा कि माँ, भी आपको मैंने इतनी बड़ी खबर दी तो आप फिर भी स्थिर बैठे हैं, इसका मैं कारण जान सकता हूँ। कहते हैं उर्मिला ने कहा कि मुझे ये बताओ कि इस वक्त लक्ष्मण है कहाँ। कहते हैं वो भगवान की गोद में है, भगवान की गोद में उनका सिर है और वो उसको लेके भगवान बैठे हैं। कहते हैं फिर क्या है, फिर उनका बाल भी बांका नहीं होगा। फिर तो भगवान की जो गोद में है उसका बाल बांका कैसे हो सकता है। तो ये है एक भरोसा। उन्होंने ऐसे भरोसे के साथ जब ये कहा तो हनुमान जी नतमस्तक हो गए। तो हमें भी अपने प्रभु के ऊपर ऐसा ही भरोसा रखना है। जीवन की छोटी मोटी घटनाओं के साथ घबराना नहीं है, यही सोचना है कि हमारा मालिक हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, वो सदा हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसी को बढ़ाना है, इसी भाव को, और इसी भाव से अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होना है।